मूवी की शुरुआत में हमें स्टैनली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बैंक में जॉब करता है। स्टैनली अपने बेस्ट फ्रेंड एमा को 2 टिकट दिखाता है और उसे साथ में मूवी देखने के लिए कहता है। एमा कहती है कि मैं अकेले नहीं आ सकती, मेरे साथ मेरा फ्रेंड रॉकी भी आएगा, क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है? गुस्से में स्टैनली कहता है कि नहीं, तुम अपने दोस्त के साथ ही चले जाओ। उसके बाद एमा वहाँ से चली जाती है। स्टैनली को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एमा को पसंद करता था। तभी स्टैनली का दोस्त बॉबी आ जाता है और कहता है कि टेंशन ना ले मेरे भाई, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। आज ही शहर में एक नया बार खुला है, चलते हैं दोनों। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है और उसके बाद एक हॉट लड़की बैंक में आती है। लड़की को देखकर स्टैनली तुरंत फिसल जाता है। लड़की कहती है कि मेरा नाम टीना है और मुझे एक बैंक अकाउंट खुलवाना है। स्टैनली टीना को देखकर पागल हो रहा था और टीना भी यही चाहती थी। दरअसल टीना बैंक अकाउंट खुलवाने नहीं बल्कि वो तो जासूसी करने आई थी, क्योंकि टीना एक बड़ी गैंग की मेंबर है और वो अपने बैग में लगे कैमरे से बैंक की सारी जानकारी अपने बॉस को दे रही थी ताकि वो सही टाइम देखकर बैंक लूट सके। शाम होते ही स्टैनली गैराज पहुंचता है क्योंकि उसने अपनी कार रिपेयर में दी थी। स्टैनली खटारा कार लेकर क्लब पहुंच जाता है। स्टैनली का दोस्त बॉबी अंदर चला जाता है लेकिन स्टैनली अंदर नहीं जा पाता। जब वो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है, सिक्योरिटी गार्ड उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर टीना आती है। टीना को देखकर स्टैनली अपना खटारा कार छुपाने लगता है क्योंकि टीना के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता, इसलिए वो उदास होकर वापस लौट आता है। वापस लौटते समय ब्रिज पर उसकी खटारा कार खराब हो जाती है, जिससे उसे काफी गुस्सा तो आता है लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अब वो गाड़ी को यहाँ पर छोड़ के भी नहीं जा सकता था, इसीलिए वो उदास होकर वहाँ खड़ा रहता है। तभी उसे पानी में कोई डूबता हुआ दिखाई देता है। जब उसने नीचे जाके देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसे कचरे से एक वुडन मास्क मिलता है जो अंदर से चमक रहा था। फिर वो मास्क लेकर घर पहुँचता है। स्टैनली के लाइफ में जो कुछ भी था वो था उसका दोस्त माइलो। माइलो के साथ एक किराए के घर में रहता है। माइलो बहुत प्यारा डॉगी है और बहुत समझदार भी है। फिर स्टैनली टीवी ऑन करता है और जिसमें एक औरत मास्क के बारे में बता रही थी। मास्क की बात सुनते ही स्टैनली का ध्यान उस मास्क के ऊपर जाता है जो कि उसे नदी में मिला था। वो आईने के सामने खड़ा होके जैसे ही मास्क पहनने जाता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। स्टैनली नहीं जानता कि मास्क में जादुई शक्तियाँ है, उसमें ऐसी ताकत है कि जो भी आदमी उसको पहनेगा उसके अंदर की इच्छाएं बाहर आ जाएंगी। मास्क को पहनने के बाद स्टैनली एक अलग ही रूप में आ जाता है। सबसे पहले वो घर से बाहर निकला और अपनी पड़ोसन को परेशान करता है। आंटी जैसे ही उस पर बंदूक तान देती है, स्टैनली खिड़की तोड़कर बाहर भाग जाता है। घर से बाहर निकलते ही उसे एक गैंग मिली जो कि स्टैनली को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा स्टैनली ने गैंग की बैंड बजा कर रख दी। सारी रात स्टैनली ने पूरे शहर में कई कांड किए और जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसे लगा कि शायद वो कोई सपना था। लेकिन सुबह पुलिस पूछताछ करने के लिए आती है। पुलिस ऑफिसर स्टैनली से कहता है कि कल रात को यहाँ क्या हुआ था। आपकी पड़ोसन ने बताया कि कोई हरे रंग का लुटेरा आया था। ये सुनकर स्टैनली हैरान हो गया कि ये कोई सपना नहीं था। स्टैनली डर के मारे अंदर आता है और जादुई मास्क को बाहर फेंक देता है, लेकिन जादुई मास्क फिर से वापस आ जाता है। बैंक पहुंचते ही स्टैनली से बॉबी मिलता है और कहता है कि कल तुम क्लब में क्यों नहीं। स्टैनली कहता है कि तुम तो अंदर चले गए थे, मुझे गार्ड ने बाहर फेंक दिया था। बॉबी उसे टीना की फोटो दिखाता है, कहता है कि आज रात क्लब में उसका डांस होने वाला है और स्टैनली उसके लिए वैसे भी पागल था, इसलिए वो उस शो में जाने का प्लान फिक्स करता है। दूसरी तरफ उस क्लब का बॉस उन लोगों को बुलाता है जो क्लब में काम करते हैं और उनसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे क्लब में आज पुलिस आई थी, अगर मेरा क्लब बंद हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
शाम होते ही स्टैनली घर पहुंचता है तो उसने देखा कि जिस मास्क को सुबह फेंका था वो वापस कैसे आ गया। न चाहते हुए भी स्टैनली ने उस मास्क को पहन लेता है क्योंकि शाम को टीना का क्लब में डांस होने वाला है और उसको टीना से मिलने जाना है। एक तरफ टीना का डांस था तो दूसरी तरफ टीना की गैंग के मेंबर बैंक लूटने पहुंचते हैं, लेकिन उन लोगों के बैंक लूटने से पहले ही स्टैनली मास्क पहनकर बैंक लूट लेता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। बैंक लूटते ही पुलिस पहुंच जाती है, फिर गैंग और पुलिस के बीच फायरिंग शुरू हो गई। दूसरी तरफ स्टैनली एक लंबी गाड़ी लेकर टीना का डांस शो देखने के लिए क्लब पहुंचा। स्टैनली टीना को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके साथ डांस करने लगता है। अभी उस गैंग के बॉस को उसका एक आदमी आकर बताता है कि उसके साथी जो बैंक लूटने गए थे वे पुलिस के हाथों घायल होकर भागना पड़ा और कहता है कि जब तक हम बैंक तक पहुंचे उससे पहले एक हरे मास्क वाला आदमी बैंक को लूट के चला गया। और जब स्टैनली को डांस करते हुए गैंग के मेंबर ने देखा तो कहा, ये तो वही आदमी है जिसने बैंक लूटा है। गैंग ने स्टैनली को घेर लिया और कहा, पैसे कहाँ है? स्टैनली कहता है कि कौन से पैसे, मुझे नहीं पता। गुस्से में आकर मार्क स्टैनली के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन स्टैनली में तो बहुत सारी शक्तियां थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी ये गोली स्टैनली के टाई पर लग जाती है, जिससे टाई का टुकड़ा नीचे गिर गया और फिर स्टैनली वहां से फरार हो गया। अब पुलिस भी आ चुकी थी और गैंग के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस वाले को स्टैनली की टाई का टुकड़ा मिलता है, जिससे पुलिस वाले समझ गए कि ये सारा कांड स्टैनली ने ही किया है। सुबह होते ही पुलिस वाला स्टैनली के घर पूछताछ करने के लिए आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टैनली ने लूटे हुए सारे पैसे अपने घर में छुपा रखे थे। पैसे छुपाने के बाद स्टैनली दरवाजा खोलता है। पुलिस वाले ने स्टैनली से पूछा कि तुम्हारी टाई का टुकड़ा हमें कल रात क्लब में मिला, तुम कल शाम को कहाँ थे? स्टैनली ने बहाना करके बताया कि मेरी टाई तो चोरी हो गई थी, ये मेरी टाई नहीं है। पुलिस ने कहा, ठीक है, मेरा कार्ड रख लो, कुछ पता चले तो बता देना। अगले दिन स्टैनली जब बैंक पहुंचा तो वो डर के मारे परेशान हो गया, क्योंकि उसने अपनी ही बैंक में चोरी की थी। बॉबी स्टैनली से पूछता है कि कल रात को तू कहाँ था? बैंक में चोरी हुई थी तब, और तभी वहाँ पर टीना स्टैनली से मिलने आती है। स्टैनली ने कहा, आप यहाँ? टीना ने कहा, मुझे उस मास्क वाले आदमी से मिलना है जो कल रात क्लब में आया था। स्टैनली कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है, आज शाम को तुमसे मिलने के लिए मैं कह दूंगा। इधर पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरे से मास्क मैन को देख लिया कि उसने ही चोरी की थी। दूसरी तरफ मार्क मास्कमैन से परेशान होकर अपनी गैंग के लोगों से कहता है कि जो भी उस हरे शक्ल वाले आदमी को ढूंढ ले आएगा मैं उसे 50 लाख का इनाम दूंगा। और अब स्टैनली के पीछे पुलिस और गैंग दोनों पड़ी हुई है। स्टैनली अपने मास्क को लेकर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसे पूरी कहानी सुनाई कि ये मास्क क्या क्या कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर ने मास्क को बारीकी से देखा और कहा कि ये तो लॉकी का मास्क है। दरअसल लॉकी एक शैतानों का देवता था, लेकिन कुछ कारणों उसे देश निकाला दे दिया गया और तब लॉकी इस मास्क में जाकर छुप गया और तब से जो भी इस मास्क को पहनेगा उसके अंदर लॉकी की शक्तियाँ आ जाएगी। स्टैनली ने कहा कि ये सच है, इसमें जादुई शक्तियाँ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिर स्टैनली ने मास्क पहनकर उसकी शक्तियाँ दिखाने की कोशिश की, लेकिन मास्क ने वहाँ पर काम नहीं किया। उसके बाद स्टैनली टीना से मिलने चला जाता है। स्टैनली अपना मास्क लेकर पार्क में टीना का इंतजार करता है और पीछे से पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे थे। टीना जब वहाँ पहुँची तो उसने कहा, स्टैनली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टैनली ने कहा, बस ऐसे ही मैं यहाँ आया हूँ, मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरा दोस्त आता ही होगा। स्टैनली टीना के सामने चला गया और तुरंत मास्क पहनकर वापस आ गया, जिससे टीना मिलना चाहती थी। टीना को देखकर स्टैनली अपनी अजीब हरकतें शुरू कर देता है, क्योंकि स्टैनली अंदर से वैसा ही था। स्टैनली मास्क के भेस में टीना के साथ रोमांस करने लगता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और स्टैनली को मास्क के भेस में गिरफ्तार कर लेती है। और फिर पुलिस वाले स्टैनली को बीच बाजार में सबके सामने मारने वाले थे, लेकिन उसे मारना कोई आम बात थोड़ी थी। स्टैनली सभी पुलिस वालों की बैंड बजा देता है। पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं लेकिन स्टैनली को पकड़ नहीं पाते। उससे पहले रिपोर्टर रास्ते में स्टैनली को अपने गाड़ी में बिठाकर अपने स्टूडियो ले जाती है।
स्टूडियो में स्टैनली ने रिपोर्टर को अपने मास्क वाली पूरी सच्चाई बताई, लेकिन लड़की स्टैनली को अपनी बातों में फंसाती है क्योंकि लड़की को पता था कि स्टैनली के ऊपर 50 लाख का इनाम रखा गया है, इसलिए वो स्टैनली को पकड़कर मार्क के हवाले कर देना चाहती थी। और तभी वहाँ पर मार्क अपनी गैंग के साथ आ जाता है और स्टैनली को लटका देता है। लड़की ने अपने 50 लाख लेकर मास्क दे दिया। फिर मार्क ने स्टैनली से पूछा कि ये मास्क कैसे काम करता है। स्टैनली कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इसे पहनता हूँ और मैं बदल जाता हूँ। यह सुनकर जब मार्क ने मास्क पहना तो वो एक ताकतवर इंसान बन गया। सबसे पहले वो स्टैनली के घर कुछ लोग भेजता है और उसका लूटा हुआ पैसा हथिया लेता है। स्टैनली का डॉगी मार्क की गैंग को देखकर छुप गया और उसने खिड़की से देखा कि स्टैनली को गाड़ी में बांध कर रखा है। माइलो ने गाड़ी का पीछा किया, जहां स्टैनली को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिया ताकि स्टैनली को पुलिस वाले पकड़ ले, और ऐसा ही हुआ। स्टैनली को पुलिस वाले ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। तभी बाहर से माइलो आवाज लगाता है। स्टैनली ने माइलो को देखा और कहा, माइलो मेरे दोस्त, तुम अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ, मैंने तो ढूंढ लिया। इसके बाद जब टीना को ये पता चला कि मास्क वाला आदमी स्टैनली ही है, तो स्टैनली से मिलने जेल पर पहुंच गई। जेल में टीना ने कहा, मैं जानती हूँ मास्क वाले आदमी तुम ही हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और वहीं पर टीना को स्टैनली से प्यार हो जाता है। स्टैनली ने दिमाग लगाया और पीछे की खिड़की से माइलो को बुलाया। माइलो खिड़की कूदकर अंदर आ गया। स्टैनली ने माइलो से कहा, तुम बाहर जाओ और चाबी लेकर अंदर आओ। माइलो बहुत समझदार डॉगी था, वह चाबी लेकर आता है और दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही पुलिस वाला आ गया। स्टैनली ने उसके ऊपर बंदूक तान दी और कहा, मुझे बाहर निकालो, और पुलिस वाले की मदद लेकर बाहर निकल गया। दूसरी तरफ मार्क टीना को पकड़कर उसके साथ क्लब ले जाता है। उस रात क्लब में बहुत सारे लोग आए थे और उस शहर का मेयर भी आया हुआ था। मार्क ने मास्क पहनकर क्लब पर हमला कर दिया। जवाब में क्लब के लोगों ने भी गोलियां चलाई, लेकिन मार्क को तो कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसी गोलियों से अपने बॉस को ही मार दिया और क्लब का सारा पैसा लूट लिया। और तभी बाहर स्टैनली माइलो के साथ पहुंचता है, साथ में पुलिस वाला भी था। दरअसल स्टैनली को मास्क नहीं चाहिए था, उसे तो टीना से प्यार था। स्टैनली माइलो को वहीं रुकने के लिए कहता है। अंदर मार्क टीना को बांधकर उसके ऊपर बम फिट कर देता है। स्टैनली जब अंदर पहुंचा तो गैंग के लोगों ने स्टैनली को पकड़ लेते हैं। इधर माइलो को स्टैनली की चिंता हो रही थी। माइलो क्लब के अंदर स्टैनली के लिए जाता है और तभी टीना ने मार्क से बचने के लिए एक तरकीब सोची। उसने कहा वह मरने से पहले मार्क को आखिरी बार किस करना चाहती है। मार्क ने कहा ठीक है, लेकिन टीना ने कहा तुम्हें अपना मास्क उतारना पड़ेगा। मार्क का एक साथ उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मार्क कहाँ मानने वाला था। वो एक एक्साइटमेंट में आ जाता है और अपना मास्क उतार देता है। टीना को किस करते समय टीना ने मौके का फायदा उठाया और मास्क को पैर मारकर उसे हवा में उछाल दिया। मार्क के सभी साथी मास्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ माइलो की एंट्री होती है। माइलो हवा में मास्क को पकड़ लेता है और खुद ही मास्क पहन लेता है। मास्क पहनने के बाद माइलो खतरनाक डॉगी बन जाता है। उसने मार्क के सभी साथियों को दौड़ा दौड़ा के मारा और स्टैनली को भी छुड़ा लिया। स्टैनली ने माइलो के चेहरे से मास्क को उतारा और खुद पहनने वाला था कि गोली लगने से मास्क पानी में गिर जाता है। पीछे पीछे स्टैनली भी पानी में कूद गया और फिर मार्क के साथियों की बहुत धुलाई की और टीना की जान बचा ली। कुछ ही देर में पुलिस वहां आती है और सबको गिरफ्तार करती है। पुलिस वाले ने स्टैनली को भी पकड़ लिया और कहा तुम अब नहीं बच सकते। तभी उस शहर के मेयर ने कहा कि मास्क वाला आदमी मार्क है, स्टैनली ने तो हमारी जान बचाई है। पुलिस वाले ने स्टैनली को छोड़ दिया और स्टैनली खुशी खुशी टीना के साथ वापस चला जाता है। सुबह स्टैनली ने टीना से कहा सोच लो टीना, इस मास्क को फेंकने के बाद मैं मास्क वाला आदमी नहीं रहूंगा। टीना ने कहा मुझे उसकी नहीं तुम्हारी जरूरत है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी नीचे कमेंट्स जरूर करें।